सरजमीन पाकिस्तान, फलकबोस पहाड़ों, बर्फ से ढकी चोटियों, मैदानी इलाकों, आबशारों, झीलों, सहराओं और एक लंबी खूबसूरत साहिली पट्टियों से भरी पड़ी है। लेकिन खुदा की कुदरत है कि हर इलाके के पहाड़ों की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में तालाब, साथ साथ चलते दरिया और पहाड़ों के दामन से गिरती आबशारें और सरसब्ज और शादाब वादियों और बुलंद बाला पहाड़ों से घिरा हुआ हमारा बलूचिस्तान हमें नित नए सफ़र की दावत देता है। हमारा आज का सफ़र बवानी के पहाड़ पर था, जिसका नाम मनाजान है। मनाजान के दो रास्ते हैं। एक रास्ता हब सिटी सोसाइटी के अंदर से होता हुआ जाता है और दूसरा हब बाईपास से। हमने पहाड़ों को अपने कदमों तले ज़ेर करने का फैसला किया और आगे बढ़ना शुरू किया। यह हब की सबसे ऊंची चोटी है। ये इतनी बुलंद है कि रोड से आते जाते दूर से नज़र आती है। ये कुएं खीरतर के पहाड़ी सिलसिले में वाक़े है, जो मुबारक विलेज से शुरू होता है। मुबारक विलेज एक छोटा और बेहद खूबसूरत गांव है जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर वाक़े है। पहाड़ों पर रवां दवा हमारे कदमों में अब बोझलपन महसूस होने लगा था। यूं महसूस होता था जैसे ज़मीन को हम बहुत पीछे छोड़ आए हों। इससे आगे का रास्ता चूंकि ख़तरनाक था और रात के साए भी सर पर मंडलाने लगे थे, सो बाहिमी फैसले से ये तय पाया कि यहीं कुछ देर सस्ता कर वापसी की राह ली जाए। वहीं बैठकर हमने ढलती शाम के सुरमई रंगों के साए में गर्मा गर्म और मज़ेदार चाय और कहवे का लुत्फ़ उठाया। शाम के ढलते साए में सूरज गुरूब होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा था, अलबत्ता हम इसको महसूस ज़रूर कर रहे थे। यहाँ से हब शहर दूर तक फैला हुआ दिखाई दे रहा था। शाम होते ही घरों में जगमगाती रोशनियां जगमगाने लगी थी। हमारी मंजिल यहाँ से बहुत दूर थी, इसलिए हमने यहाँ दोबारा आने और मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए अपने आज के सफ़र का इख्तिताम किया। चंद रोज़ बाद हम दोबारा अपनी मुहिम पर निकले। इस बार हम तकरीबन दिन 1 बजे के करीब घर से निकले ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हमने जहां अपना सफ़रनामा अधूरा छोड़ा था, वहीं से हमने अपना सफ़रनामा फिर से कलमबंद करना शुरू किया। हमारी मंजिल मनाजान पहाड़ था। यहाँ से हमने पहाड़ों को ज़ेर करना शुरू किया तो इस पहाड़ के चोटी से हमें एक तरफ हब सिटी नज़र आ रहा था, दूसरी तरफ एक बेकिरां समंदर और इस पानी के फर्श पर पुरसुकून खड़े बहरी जहाज़।
यहाँ चंद छोटे छोटे खड्डे इस बात की दलील थे कि कोई जानवर यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ हमें सिंह नामी जानवर के कांटे भी मिले, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इन फलकबोस पहाड़ों पर भी जिंदगी मौजूद है। थोड़ा सा आगे जाने पर हमें एक जगह कुछ पानी नजर आया, जिसके आसपास जानवरों के पांव के निशान चिल्ला चिल्ला कर खुदा की कुदरत और शान बयान कर रहे थे कि कैसे इतनी ऊंचाई पर पहाड़ों के बुलंद बाला चोटियों के बीचों बीच खुदा ने अपनी मखलूक की रोजी रोटी का इंतजाम कर रखा है। चिलचिलाती धूप में हम अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। हमारी दाएं जानिब आरसीडी रोड था, जो हब से गुजरता हुआ कराची को क्वेटा से मिलाता है। आपका सबसे जो ऊंचा पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हब शहर और आबिद, और सूरज हमारे बिल्कुल सामने है। ये पहाड़ भवानी पे और सबसे बड़ा पहाड़ है हब का। ये आबिद हैं, पहली दफ़ा हमारे साथ ट्रैकिंग पे आए हैं। हमारे पुराने दोस्त, हमारा बिछड़ा साथी आखिरकार वापस हमारे साथ आ गए, और उम्मीद करते हैं कि हर ट्रैकिंग में हमारे साथ होंगे। और अल्ताफ़ उदास बगैर चाय के। ये छोटी सी मस्जिद किसी ने बनाई है यहाँ पे टॉप पे, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ से जो है वो अगर आप देख सकें तो समंदर भी नज़र आ रहा है, सामने सूरज है, देखना ज़रा मुश्किल होगा, और शिप भी हमें नज़र आ रहे हैं। तरफ जो है वो आरसीडी रोड बहुत दूर हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे है कहीं आरसीडी रोड, और हब के बाहर भी देखें कितनी आबादी बढ़ती जा रही है। पहाड़ की चोटी पर चाय से लुत्फ अंदोज होने के बाद हमने सूरज के गुरूब होने का नज़ारा देखने के लिए मशरिक से मगरिब की राह ली। वहाँ एक अलग ही मंजर था, जैसे हम ज़मीन से निकलकर आसमान की हदों को छू रहे थे। उफक पर ढलता सूरज समंदर में यूं गिर रहा था जैसे दिन भर के सफ़र से थक कर अब नींद की वादी में खो रहा हो। समंदर के सीने पर खड़े पुरसुकून बहरी जहाज जैसे दूर से हाथ हिला हिला कर हमें दाद दे रहे हों। आसमान और ज़मीन का यह हसीन मिलाप, समंदर, पहाड़ और उफक पर फैलती नारंगी रोशनी में गुम होता सूरज, घरों को लौटते परिंदे, जहां एक दिन के इख्तिताम की इतला दे रहे थे, वहीं नई सुबह की खबर भी दे रहे थे। शाम के धुंधलके में पहाड़ों पर खामोशी का सुकूत रूह तक उतर रहा था। इस पुरसुकून मकाम पर एक गिद्ध बहुत देर से हमारा पीछा करते हुए
हमारे सरों पे मंडला रहा था। इसने हमारे ड्रोन पर अचानक झपट कर वार किया। जिसके नतीजे में ड्रोन थोड़ा सा लड़खड़ाया, मगर खुशकिस्मती से संभल गया और गिरने से बच गया। हम एक तवील सफर के बाद आखिरकार अपनी मंजिल पर खड़े थे और इस मकाम से हम एक फातियाना खुशी और कल्बी इत्मीनान के साथ हर नज़ारे को देख रहे थे। यहाँ हमारी एक तरफ आरसीडी रोड था, एक तरफ हब सिटी, एक तरफ नीला गहरा समंदर और अकब में गलदारी सीमेंट फैक्ट्री थी। ना जाने क्यों पहाड़ की चोटी पर इबादत के लिए बनाई गई इस छोटी सी जगह ने मुझे कोहे तूर की याद दिला दी। यहाँ किसी ने इस तरह से ईंटें लगाई हुई थी जैसे किसी ने यूं खुदा के बहुत पास आकर इबादत की हो और खुदा को पुकारा हो, जैसे हजरत मूसा ने कोहे तूर पर चढ़कर रब को पुकारा था। बड़े बड़े पहाड़ों में घिरे इस पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े होकर हमें बाकी पहाड़ निस्बतन छोटे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों का ये सुकूत, खामोशी का सुकून और कुदरत के हैरान कुन नज़ारे अपने दिलो दिमाग में समोए हमारा ये सफ़र भी इख्तिताम पजीर हुआ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं अब शहर की लाइटें जो है वो ऑन हो चुकी हैं। इस वक्त सूरज डूब चुका है लेकिन अभी भी थोड़ी सी रोशनी है। बहुत प्यारा मंजर है यहाँ पे।